नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूं और वो टॉपिक है एमएसआरडी से रिलेटेड। वैसे ये मेरा दूसरा वीडियो होने वाला है अराउंड एमएसआरडीसी, और फर्स्ट वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी कॉलर्स ने मुझे कॉल किया, उसमें से बहुत सारे डेवलपर्स थे जो जानना चाहते थे एमएसआरडीसी में डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए अगर वो लैंड पार्सल बाय करें और फ्यूचर में जाकर वहाँ पर डेवलपमेंट करें। इसी तरीके से जो HNI इन्वेस्टर होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं, जिनका बजट 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ होता है, जिन्हें अपना अच्छा खासा कैपिटल मूव करना होता है इन एन एसेट जो आगे जाकर काफ़ी अच्छी तरीके से अप्रिशिएट हो, वैसे इन्वेस्टर्स ने भी मुझे कनेक्ट किया एंड वी हैव बीन लुकिंग फॉर स्पेसिफिक लैंड और कुछ हमने उनको डिलीवर भी कर दिए। सो एमएसआरडीसी एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर आपके पास हैवी कैपिटल है देन यू कैन रियली मेक योर इन्वेस्टमेंट वर्क फॉर यू। अब ये केएससी और नैना से अलग कैसे है? देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज एमएसआरडीसी का है कि आप यहाँ पर जो लैंड परचेस करेंगे उसके 100% डेवलपमेंट राइट्स आपके पास होते हैं, यानी आपका कोई लॉस ऑफ लैंड नहीं होता। अगर आपके ज़मीन में से कोई प्रपोज या फिर कोई सैंक्शन रोड जा रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको FSI इन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन मिलता है। और ये सारे जो कैलकुलेशंस हैं ये एक डेवलपर या फिर एक सीजन्ड इन्वेस्टर जो होता है उसे बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, इसलिए वही लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप एमएसआरडीसी में लैंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका कैपिटल साइज बड़ा होना चाहिए। अगर मैं आपको एक बॉल पार्क फिगर दूं तो कम से कम 2.5 से 3 CR के प्लस आपकी रेंज होनी चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट इन दैट रीजन। क्या वहां पर NA प्लॉट अवेलेबल है? तो देखिए, इन सम केसेस NA प्लॉट की पॉसिबिलिटी होती है, बट दैट इज़ वेरी रेयर। मतलब किसी इन्वेस्टर ने सालों पहले अगर ज़मीन लेकर रखी है रोड टच और उसे ऑलरेडी उन्होंने NA करके रखा है, देन इट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन ज़्यादातर लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड होती है, सैंक्शन प्लान में लैंड होती है, और हम आपको अगर चाहें तो उस लैंड को आप NA भी कराकर हम आपको दे सकते हैं। ऑब्वियसली देयर आर अदर फीस इन्वॉल्व। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इन एमएसआरडीसी, इसके अलावा मैं एक पाली रोड की अपॉर्चुनिटी के बारे में भी डिस्कशन करने वाला हूं। इनफैक्ट पाली के 2 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आई हैं फॉर सेल। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इंश्योर करें कि आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर हमारे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन एंड सपोर्ट अस। माय नेम इज़ अविनाश पाटिल एंड लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो दोस्तों, लीजिए मेरे स्क्रीन पर जो सबसे पहला लैंड पार्सल जो आपको दिख रहा है ना, ये है 25 एकड़ का लैंड पार्सल। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और ये उसके पास में ही है। ये तकरीबन 25 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो अगर आप बड़े डेवलपर हैं, अगर आपका प्लान है, आपका विजन है, बहुत बड़ी गेटेड कम्युनिटी, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ सैंक्शन प्लान। तो सैंक्शन प्लान भी लगा दूंगा। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सैंक्शन प्लान है इस लोकेशन का, और मैंने एरिया को क्लियरली मार्क किया है। यहाँ पर आपको मिलता है रोड कनेक्टिविटी और बहुत बड़ा लैंड पार्सल। लुक एट द साइज ऑफ द प्लॉट। यहाँ पर आप बहुत बड़ी गेटेड कम्युनिटी बना सकते हैं और आपका एक ब्रांड आप बहुत ईजिली बिल्ड कर सकते हैं। सो दिस वॉज लोकेशन नंबर 1। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से नज़दीक है और जैसे मैंने कहा ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। आप यहाँ पर प्लॉट खरीद सकते हैं और यू कैन प्लान समथिंग आउट डेफिनेटली। सो येस, द इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसकी प्राइसिंग क्या है। देखिए, द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस लैंड इज़ 16 लाख रुपीज़ पर गुंठा। यानी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, काफ़ी बड़ा नंबर है। यानी 1 एकड़ की ही अगर हम बात करें इन द करंट वैल्यू तो तकरीबन एक 6.4 CR 1 एकड़ की वैल्यू आ जाती है। सो 64 तो ऐसे ही हो गया, और देन 32 64 से 128 प्लस 32 तो तकरीबन 160 CR का प्रपोजल है। दिस इज़ अ प्रपोजल, इट्स डजंट मीन कि आपको पे करना है, लेकिन जो ऐसे डील में काम करते हैं उन्हें पता है कि इसमें स्कोप ऑफ नेगोशिएशन क्या होता है। अगर आप कोई डेवलपर है, कोई बिल्डर है, या फिर आप ये लैंड देखना चाहते हैं, प्लीज़ कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद द ट्रांजैक्शन।
ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वन। अब हम जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, विच इज इन MSRDC। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट प्रपोजल स्लैश प्लॉट नंबर 2। अब ये जो लोकेशन है ना, ये बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। ये लोकेशन इज़ आइडियल फॉर कमर्शियल स्लैश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये 35 लाख रुपए गुंठा इसकी आस्किंग प्राइस है, लेकिन लोकेशन इज़ सुपर। आपने पनवेल में इंडिया बुल्स का नाम सुना होगा, ये बिल्कुल उसके नज़दीक है। इंडिया बुल्स, रेनी कॉप, मैक्सिमम्स, ये जो रीजन है ना, ये उस रीजन की ज़मीन है। इनफैक्ट मेरे स्क्रीन पर अब मैं आपको ये शो करने वाला हूँ। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस प्रोजेक्ट। ये रहा मेरी स्क्रीन पर, जस्ट हैव अ लुक एट दिस रीजन। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पिन लोकेशन है। आजू बाजू में आपको सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाले जोन दिखेंगे, और यहाँ पर देखिए, दीज आर द रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। ये रहा आपका हाईवे एंड ये रहा आपका कनेक्टर, यानी आप एक्सप्रेसवे को यहाँ से बहुत ईजीली कनेक्ट कर पाओगे। ये बिल्कुल बिल्कुल ऑसम लोकेशन है। इनफैक्ट अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें इस लैंड पार्सल के बारे में बताऊं, तो देखिए, ये 3 एकड़ का लैंड पार्सल है, तकरीबन 120 गुंठा। आस्किंग प्राइस इज़ 35 लाख रुपीज़ पर गुंठा। कनेक्टिविटी यहाँ से जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सिर्फ 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसके अलावा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे नेशनल हाईवे, अलीबाग विरार कॉरिडोर यहाँ से पास होने वाला है। 5 मिनट के डिस्टेंस पर आपको अलीबाग विरार कॉरिडोर की कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी अगर आप किसी बिजनेस में हैं, आपको लॉजिस्टिक मूवमेंट करना है, तो एक्सेसिबिलिटी इज़ सिंपली अमेजिंग। इसके अलावा देखिए, सोमाटने रेलवे स्टेशन 3 मिनट के डिस्टेंस पर है, तो आपका जो स्टाफ है वो ईजिली कम्यूट कर सकता है। 12 मिनट पे आपका पनवेल रेलवे स्टेशन है, और 10 मिनट पे आपका डी मार्ट है। तो ये सारी चीज़ें इस लोकेशन के फेवर में आती है। दिस इज़ अ वेरी नाइस लोकेशन। हैव अ लुक एट दिस प्लॉट। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम इन करके आपको फिर से बता देता हूँ। दिस इज़ अ वेरी वेल कनेक्टेड लोकेशन। आई थिंक अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, देन दिस शुड बी ऑन द लिस्ट। मैं इसका जो सैंक्शन प्लान है वो भी लगा दूंगा, रोड की कनेक्टिविटी है, और दिस इज़ अ क्लियर लैंड दैट वी कैन अश्योर यू। ओके, लेट्स डिस्कस लोकेशन नंबर 3। लोकेशन नंबर 3 जो है, ये ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पर स्टेटेड है, और ये बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। कुछ हाइलाइट्स आपको इस लोकेशन के बारे में बता दूं कि प्रोजेक्ट्स लाइक हीरानंदानी, वाधवा, गोदरेज, L&T, ये इसी रीजन में है। इनफैक्ट ये जो लैंड पार्सल है, ये सारे प्रोजेक्ट्स के पहले है। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ लॉट अर्लियर, लॉट नियरर टू द एयरपोर्ट। आपको थोड़ी की हाइलाइट्स बता देता हूँ। ये 4 एकड़ का लैंड पार्सल है, 60 मीटर का इसे रोड एक्सेस है, रेसिडेंशियल जोन की ज़मीन है, फ्रंटेज जैसे मैंने कहा 60 मीटर का फ्रंटेज है, कॉर्नर प्लॉट है, और इसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट पोटेंशियल है। मोपे रेलवे स्टेशन, जो अपकमिंग मोपे रेलवे स्टेशन है, जो शायद 2026 में ओपन हो जाए, वो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस है 17 किलोमीटर्स, और अटल सेतु से 27 किलोमीटर। ये अभी का डिस्टेंस है, लेकिन जो पागोटे चौक प्रपोज रोड है, इसके वजह से ये डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर इस प्रोजेक्ट को गूगल अर्थ पर दिखा देता हूँ, सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया कि ये लैंड एग्जैक्टली कहाँ पर है। सो हियर ऑन माई स्क्रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, जूम इन कर आपको दिखा रहा, दिस इज़ द लैंड पार्सल। जैसे जैसे मैं जूम आउट करता हूँ, आपको पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखिए, ये रहा हीरानंदानी का एंट्रेंस। दिस इज़ हीरानंदानी। ये हीरानंदानी के काफ़ी पहले है। यहाँ पर आप देखेंगे, दिस इज़ गोदरेज का प्रोजेक्ट है, एंड ये लैंड पार्सल बिल्कुल रोड पर है, यानी अंदर की तरफ भी नहीं है। दिस इज़ द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ दिस लोकेशन। यहाँ पर आप आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर रेलवे लाइन भी है। ये सारी चीज़ें इस लैंड पार्सल में आपको मिलती है। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आई, प्लीज़ कॉल ऑन दिस नंबर एंड वी विल हेल्प यू विद द साइट विजिट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। दिस इज़ अ रेसिडेंशियल जोन। इसके पहले वाला जो मैंने आपको बताया था इंडिया बुल्स पे, दैट वाज अ कमर्शियल स्लैश इंडस्ट्रियल जोन वाली ज़मीन। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द अदर लोकेशन। ये जो नेक्स्ट लोकेशन है ना, ये सिटी में है। दिस इज़ इन पावने MIDC. अब while I'm talking, I'm going to showcase this location to you. So let's have a look at that location, क्योंकि इससे प्रीमियम लोकेशन आपको शायद ही कोई YouTube पर बता रहा होगा। एंड येस, आई मीन इट व्हेन आई से इट, क्योंकि देखिए, ये पावने MIDC की ज़मीन है। ये तकरीबन 700 मीटर्स है फ्रॉम
थाने बेलापुर हाईवे, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। और कॉर्नर प्लॉट है, इसको 18.5 मीटर का वाइड रोड का एक्सेस है। टोटल रोड फ्रंटेज है 150 मीटर की। प्लॉट एरिया है 3855 स्क्वायर मीटर। यस, 3855 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। इसका जो रेट है वो 1,35,000 पर स्क्वायर मीटर का इसका रेट है। और ये बिल्कुल टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है। ये आइडियली बड़े डेवलपर्स के लिए, बड़े इन्वेस्टर के लिए है, बिकॉज ये रीजन के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो ये देखिए ज़रा ध्यान से, दिस इज़ एट अ वेरी प्राइम लोकेशन। यहाँ से आप वाशी से आते हैं, राइट की तरफ मुड़ते हैं, दिस इज़ जूही नगर, और ये जो MIDC का एरिया है जो टूवर्ड्स थाने की तरफ जाता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे कॉरपोरेट पार्क्स अब खुलते जा रहे हैं। मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। दे आर मेकिंग कमर्शियल स्पेसेस। इनफैक्ट इसी रोड पर थोड़ा आगे की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको रहीजा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिखेगा, जहाँ पर दे आर इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के कोलैबोरेशन में वो लोग एक बड़ी सी कम्युनिटी स्पेस या फिर कमर्शियल स्पेस बना रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 टावर्स वो बना रहे हैं जो कोलैबोरेशन में हैं, और 2 टावर्स उनके खुद के हैं। और यहाँ पर वैसे देखा जाए तो देखिए माइंडस्पेस जूही नगर भी आ चुका है। तो कंपनीज लाइक माइंडस्पेस अगर वो किसी लोकेशन में आती है, इट्स अ टेस्टिमनी, दे लुक एट द डेटा एंड आइडेंटिफाई कि IT कंपनीज, BFSI कंपनीज या सर्विस इंडस्ट्री रिलेटेड जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कहाँ पर मूव हो सकती हैं। बिकॉज माइंडस्पेस का काम क्या है? इट्स अ फ्रैक्शनल ओनरशिप कंपनी कि लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं इन माइंडस्पेस जगह आइडेंटिफाई करता है जो लीज आउट की जाए और उससे अच्छा प्रॉफिट कमाया जाए। तो अगर माइंडस्पेस ने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ से वो ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से बिजनेसेस ऑपरेट कर सकते हैं, इसका मतलब है देयर इज़ अ मीट टू इट। इसका कुछ मतलब है, देयर इज़ सम डेटा ड्रिवन अप्रोच। सो ये भी अच्छी जगह है। आपके पास अगर कैपिटल है, डिप्लॉय करना चाहते हैं, दिस इज़ अ गुड लोकेशन। जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, विल हेल्प यू। हमारे पास MIDC में बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, हम वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप अगर हमें इनवाइट करना चाहे, इफ़ यू वांट अस टू कम एंड मीट यू इन योर ऑफिस, विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। सो लेट्स गो टू दी अदर प्रॉपर्टी एंड अंडरस्टैंड कि और कौन से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बॉलीवुड के शौकीन हैं तो शायद आपको ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी पसंद आएगी। दोस्तों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप बॉलीवुड की शौकीन है तो शायद आपको पसंद आ जाए। मेरे स्क्रीन पर देखिए, दिस लोकेशन दैट यू सी इज़ इन पनवेल। जी हाँ, पनवेल में, और पनवेल रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर यानी आपको थोड़ा अच्छा खासा ट्रैवल करना पड़ेगा। बट ये जो लैंड पार्सल है, ये 50 एकड़ का लैंड पार्सल है और इसकी आस्किंग प्राइस है 40 CR, 40 करोड़ की इसकी आस्किंग प्राइस है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते। आप एक प्लॉटिंग वाली स्कीम चला सकते हैं, जहाँ पर आप प्लॉट काट कर बायर्स को बेच सकते हैं, या फिर आप एक बहुत ही बड़ा रिसॉर्ट ओपन कर सकते हैं, लग्जरी रिसॉर्ट। जैसे कि ये लोकेशन आप देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम दी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये रहा एयरपोर्ट और ये रही वो लोकेशन। सो यू नो, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग विच इज़ वेरी ग्रैंड, आपको एक 5 स्टार लग्जरी टाइप अगर रिसॉर्ट ओपन करना है, दिस इज़ अ गुड लैंड पार्सल जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड विल हेल्प यू क्लोज द डील। सो दिस वॉज अ लोकेशन जहाँ पर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ एन एग्रीकल्चरल लैंड, यहाँ पर आप रिसॉर्ट बना सकते हैं। और बाकी की जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होगी हमें बता दीजिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दोज डिटेल्स विथ यू। अब नेक्स्ट क्या, अरे जाइए मत, हमारे पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है आपके लिए। नेक्स्ट आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ मैं फ्रॉम पाली। यस, पाली में कहाँ पर है, चलिए लोकेशन आपको दिखाते हैं। और एक लोकेशन है जो कि 4 एकड़ की है लैंड पार्सल। टोटल लैंड पार्सल इज़ 4 एकड़। इट्स अ वेरी गुड लोकेशन और ये NA प्लॉट है। इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो 12 लाख रुपया पर गुंठा है, एंड इट्स आइडियल फॉर, है ना, अगर किसी को अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन करना है बट डजंट वांट टू गो वेरी हैवी ऑन उनके पॉकेट पे, या फिर अगर किसी को गेटेड कम्युनिटी बंगलो का प्रोजेक्ट करना है तो ये भी शायद उसमें अच्छा खासा फिट हो सकता है। 4 एकड़ का लैंड पार्सल है। और लोकेशन मैं आपको बता दूं कि जो चौक है, चौक से थोड़ा सा अंदर है। नडाल जो लोकेशन है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। मैकडॉनल्ड्स वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर मैक्सिमम है। तो इट्स अ गुड लोकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लोकेशन जो कि है पाली।
पाली वो लोकेशन है जो आप खोपोली की तरफ जब जाते हैं आपको वहाँ पर लगती है। वहाँ पर भी हमारे पास 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ आए हैं, उसके डिटेल्स मैं आपके साथ थोड़े शेयर कर देता हूँ सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अगेन इसमें से एक छोटा लैंड पार्सल है, एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, तो आप दोनों लैंड पार्सल्स देख लीजिए, आपको जो भी सही लगे यू कैन जस्ट कॉल अस एंड इंक्वायर अबाउट इट एंड we will definitely share the details with you. Okay, let's have a look at the first land parcel. ये छोटा लैंड पार्सल है, ये तकरीबन 2 एकड़ का लैंड पार्सल है। आप देख सकते हैं इसे रोड की कनेक्टिविटी है और द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस लैंड पार्सल इज 3 लाख रुपीज़ पर गुंठा। अच्छा खासा वैल्यूएशन है। अगर आप एग्रीकल्चरल प्लॉट जो उस रीजन में बिक रहे हैं, आप अगर कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 280 रुपये पर स्क्वायर फीट ऑन एन एग्रीकल्चर प्लॉट का रेट बैठता है। सो ये एक रहा। अब जाते हैं दूसरे लैंड पार्सल की तरफ, पहले जाकर उसकी लोकेशन देखते हैं, आइए। तो दोस्तों ये रही एग्जैक्ट लोकेशन, ये 20 एकड़ का प्लॉट है। ऑब्वियसली दिस इज़ नीडलेस टू से कि ये एक एग्रीकल्चरल प्लॉट है और यहाँ पर आपको रेट मिलेगा 35 लाख रुपया पर एकड़। यस, यहाँ पर आप एक अगर टाउनशिप बनानी है आप टाउनशिप बना सकते हैं, बंगलों की टाउनशिप बना सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्लॉट्स को आप बिट्स एंड पीसीज में काट काट कर बेच सकते हैं। पाली इज़ मशहूर फॉर पाली गणपति के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग आते हैं, अच्छा खासा फुटफॉल होता है टूरिस्ट का इस रीजन में। आप आगे की तरफ जब जाएंगे तो आप कनेक्ट करेंगे मुंबई गोवा हाईवे को और यहाँ से आप आगे की तरफ दूसरे रीजन को कनेक्ट करेंगे। तो ये रहा मुंबई गोवा हाईवे का रीजन और अच्छा खासा एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पर। अगर आप देखें तो पाली में बहुत सारे सेकंड होम के ऑप्शन आ चुके हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं खोपोली पाली रीजन। सो दिस वाज फ्रॉम पाली। इसके अलावा अगर पाली रीजन में या फिर पाली खोपोली रीजन में आपको एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, जहाँ पर आपको बड़ा लैंड पार्सल चाहिए, छोटा लैंड पार्सल चाहिए, लेट अस नो व्हाट योर रिक्वायरमेंट्स आर। हम आपकी मदद करेंगे इन प्रोक्योरिंग दैट लैंड। हमारे काफ़ी अच्छे नेटवर्क अब बन चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से पहचान हो चुकी है एंड पीपल आर ग्रेट। आई मीन जब तक पेमेंट नहीं आती तब तक एवरीवन इज़ ग्रेट बट या लीविंग दैट असाइड, लेकिन अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, अच्छे लोग कनेक्ट हुए एंड वी आर एबल टू प्रोक्योर गुड लैंड पार्सल्स फॉर आवर क्लाइंट। एंड अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी इस रीजन में, बीट MSRDC में आपको चौक के आगे या फिर आपको कहीं और लोकेशन में भी पावने MIDC में अगर आपको कोई ज़मीन चाहिए, या फिर जो नेरुल के सामने जो पूरा रीजन बन रहा है ना, दैट इज़ पावने MIDC आगे की तरफ जाती है। अगर आपको कुछ लैंड पार्सल चाहिए फॉर कंस्ट्रक्शन, लेट अस नो, वी कैन वर्क बैकवर्ड एज वेल। आप हमारे पास आएंगे आपकी रिक्वायरमेंट लेकर, हम उसे असेस करेंगे, देखेंगे वेदर वी कैन डाइजेस्ट इट एंड इफ़ यू आर एबल टू डाइजेस्ट इट, आपसे हम एक मैंडेट ले लेंगे कि यू आर अपॉइंटिंग अस टू डू दिस वर्क एंड वी विल स्टार्ट डूइंग दैट वर्क ऑन योर बिहाफ। सो आई होप आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आप बड़े रियल इस्टेट इन्वेस्टर हैं, अगर आप रियल इस्टेट इन्वेस्टर है, HNI हैं, और अगर आप छोटे इन्वेस्टर भी हो, एटलीस्ट आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि लैंड पार्सल्स की क्या प्राइसिंग है इस रीजन में, सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। आई होप आप सभी जो मेरे दर्शक हैं बड़े इन्वेस्टर एक दिन बन जाए और मुझसे कुछ ना कुछ परचेज करें। सो दिस वॉज इट गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज़ वॉन्डरर पाटिल साइनिंग ऑफ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।